नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई नॉलेज वर्ल्ड में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात को बताने वाले हैं कि दोस्तों जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने वाले होते हैं तो उस कॉलेज के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको पहले ही जान लेना चाहिए। कुछ ऐसी जानकारियाँ होती है जो आपको पहले जान लेना चाहिए। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने वाले होंगे, आप वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित आप किसी न किसी कोर्स में एडमिशन लेने वाले होंगे। कोई बी फार्मा, डी फार्मा, BMLT, DMLT, इस तरीके से BSc, पॉलिटेक्निक, ITI, बहुत सारे कोर्सेज में आप एडमिशन लेने की सोच रहे होंगे। दोस्तों जब भी आप एडमिशन लेने जाते हैं तो कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कुछ बातें होती हैं जो आपको जान लेना चाहिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी किसी संकट में, प्रॉब्लम में आ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं और ऐसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं जिसका कोई इलाज हो नहीं सकता है। आपका सब कुछ पैसा बर्बाद जा सकता है, आपका पूरा कोर्स मिट्टी में मिल सकता है। दोस्तों पूरी वीडियो पे बने रहिए, बहुत अच्छी बात आपको बताने वाला हूँ। एडमिशन आप किसी भी सेक्टर में लेने वाले हों, चाहे BA करने वाले हों, चाहे कोई भी छोटा बड़ा कोर्स करने वाले हों, इस वीडियो को जरूर देख लीजिए क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़रूरी बातें मैंने आपके लिए बताया है। दोस्तों सबसे पहला नंबर आपको याद रखना है, आप सबसे पहले कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, सबसे पहले आपको ये जानना है कि कॉलेज एफिलिएशन है या नहीं। यानी कॉलेज किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, यूनिवर्सिटी या किसी और संस्थान से एफिलिएटेड है कि नहीं, उसको वेरीफाइड किया गया नहीं, गवर्नमेंट ने उसको लाइसेंस उस कोर्स को कंडक्ट कराने के लिए दिया है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे कॉलेज वाले ऐसे हैं जिनके यहाँ वो कोर्स अवेलेबल नहीं होता है, यानी गवर्नमेंट से उनको उस कोर्स को कराने का लाइसेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो लिख देते हैं कि हम ये कोर्स करा रहे हैं, वो कोर्स करा लें, हमारे यहाँ एडमिशन चल रहा है, आप एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि दोस्तों आप बिल्डिंग देखते हैं, कॉलेज देखते हैं, आपको विश्वास हो जाता है कि जब इतना बड़ा कॉलेज है तो इसमें ये कोर्स चल ही रहा होता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता है दोस्तों कि हर कोर्स की मान्यता हर कॉलेज वाले के पास हो। कई बार क्या होता है कि कुछ कोर्स की मान्यता उनके पास होती हैं और कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जिनकी अभी मान्यता या लाइसेंस कह लें वो अभी लिए नहीं रहते हैं गवर्नमेंट से, किसी संस्थान से एफिलिएटेड नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी उस संस्थान से एफिलिएटेड ना होने के बावजूद भी एडमिशन ले रहे होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि जैसे किसी और कॉलेज जिसकी उस कोर्स में मान्यता है, उससे ये क्या कर लेते हैं, अपने आप को कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, यानी कनेक्ट कर लेते हैं, ये एडमिशन लेंगे और आपका एडमिशन फॉर्म उस कॉलेज को देंगे। यानी ये एक मीडियम की तरह काम करना शुरू कर देते हैं कि सबका एडमिशन लेंगे, ढेर सारी फीस चार्ज करेंगे और दूसरे कॉलेज को सारा आपका एडमिशन ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी आपका एडमिशन कहीं और से चल रहा है और नाम ये अपना लगाए हुए हैं कि हम आपका सब कुछ करवा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फ़ीस की प्रॉब्लम हो जाती है। फ़ीस ये ज़्यादा लेंगे ऐसे में, क्योंकि जहाँ पे ओरिजिनल आप कहीं से कोई कोर्स कर रहे हैं, मान लीजिए उस कोर्स की पूरी कॉस्ट 1 साल की आ रही है 1 लाख रुपये, तो यहाँ पे ये 1.5 लाख रुपये आपसे लेंगे, 50,000 अपने पास रख लेंगे, 1 लाख उस कॉलेज को देंगे जिस कॉलेज से कनेक्ट करके ये रन कर रहे हैं अपने आप को। यानी बोर्ड से इनकी कोई मान्यता नहीं है, उस कॉलेज के बेसिस पे ही अपने आप को ही ये रन कराना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है दोस्तों, इसमें फ़ीस अधिक लगती है। प्लस कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों का ये लोग फॉर्म कॉलेज को फॉरवर्ड कर ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे में होता क्या है दोस्तों कि जब बोर्ड का फॉर्म भरा जाता है तो कभी कभी ये सभी बच्चों का बोर्ड का फॉर्म उस कॉलेज पे भेज नहीं पाते हैं और वो कॉलेज समय से रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाता है। ऐसे में आपका रजिस्ट्रेशन जिस संस्थान या जिस यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था रजिस्ट्रेशन, उसमें हो नहीं पाता है और आप पेपर नहीं दे पाते, आपका पूरा साल ख़राब हो जाता है और ये पैसा भी लेकर बैठ जाते हैं। दोस्तों सबके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी प्रायः ऐसा देखने में मिल रहा है कि ऐसा चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों ये तो किसी और चीज़ का कॉलेज चला रहे होते हैं लेकिन उनके नाम पे एडमिशन ले रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा सीरियसली ध्यान से देखते नहीं हैं इस चीज़ों को। बस इनका ये होता है किसी तरह आप एडमिशन ले लें, पैसा जमा कर दें, बाकी बोर्ड का फॉर्म ये वहाँ फॉरवर्ड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनसे इतना डीपली ये मतलब रखते नहीं हैं। तो दोस्तों पहला काम कर लें कि कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं तो ये चेक कर लें कि वो कॉलेज मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है या नहीं है। क्योंकि अगर आप नहीं चेक करेंगे तो इन द फ्यूचर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरे नंबर पे आता है आप फ़ी पता करें। दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी कॉलेज वाले आपको एक्चुअल फ़ी नहीं बताते हैं, आपको बस नॉर्मल जो फ़ी होती है वो बताते हैं, बाकी जो चार्जेस अलग अलग चार्जेस होते हैं, प्रैक्टिकल फ़ी होता है और भी बहुत सारी फ़ी होती है, उनको ही छुपा लेते हैं।
वो किसी तरह आपका एडमिशन एक बार लेना चाहते हैं कि किसी तरह आप एडमिशन ले लें। इसके बाद में रिवील करते हैं कि इतना 1000 आपको देना है प्रैक्टिकल का, इतना 1000 ये फैसिलिटी का, इतना 1000 ये फैसिलिटी का, अलग अलग तमाम चार्जेस एडमिशन लेने के बाद ये जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे में क्या करिए कि जहाँ एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ के जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो 1-2 साल पहले से पढ़ रहे हैं, उनसे आप कांटेक्ट करिए, पूरी सच्चाई उनसे जानने की कोशिश करिए कि ये कितना फ़ी बोलते हैं और बाद में कौन कौन से एडिशनल चार्जेस और लेते हैं, ताकि आपको कंफर्म पता चल सके कि हाँ कितने में ये कोर्स हो सकता है। अमूमन क्या होता है दोस्तों कि जिस कोर्स की कॉस्ट इनके यहाँ 1 साल में मान लीजिए कि 1.5 लाख आने वाली होती है, जब आप पता करेंगे तो आपको कुल 1 लाख रुपए तक बताएंगे कि 1 लाख रुपए में आपका हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब आप जैसे एडमिशन ले लेते हैं तो तमाम तरीके के चार्जेस जोड़ के 1.5 लाख रुपए तक कर देंगे उसको। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप सोच के अपना एस्टिमेट बनाए थे कि हाँ इतना 1000 अगर फीस ले रहा है तो मैं कर सकता हूँ, इतना सक्षम हूँ, लेकिन आपको ये तो पता होता नहीं है कि बाद में इतना फ़ीस और ऐड कर देंगे। तो दोस्तों पहले से फ़ी पता कर लीजिए कि इस कॉलेज की कितनी है, किसी पुराने स्टूडेंट से या कोई और आपका जानकार पहले से उसमें पढ़ा हो तो पता कर लीजिए। दोस्तों कैरियर या कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं, आप हमसे मोबाइल पे सीधे जुड़ के बातचीत करना चाहते हैं या हमसे कैरियर काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करिए। वहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, नेम और स्टेट लिखना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन होते ही सीधे आपकी बात हमसे मोबाइल फ़ोन पे हो पाएगी, बेस्ट कैरियर काउंसलिंग मिलेगी या फिर कोई भी आपके क्वेश्चन होंगे उसके डाउट्स को दूर किया जाएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोस्तों आप 1 साल तक कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी आपको कैरियर से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस और टिप्स चाहिए आपको मिल जाएगा। आपको अपनी बेहतर कैरियर काउंसलिंग करवाने का मौका हमसे मिलेगा दोस्तों, ताकि हम आपको डिसाइड करके एकदम उचित राह बताएंगे कि कौन से कोर्सेज आपके फ्यूचर के लिए बहुत सही हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कैरियर ऐसी चीज़ है कि अगर एक बार गलत डायरेक्शन में चला गया तो पूरी ज़िंदगी पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल देर ना करें, विजिट करिए डिस्क्रिप्शन लिंक को और रजिस्ट्रेशन करिए, जिससे आप सीधे हमसे जुड़ पाएँ। दोस्तों तीसरी जो जानने योग्य बात होती है उस कॉलेज के बारे में, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड फैसिलिटी। जी हाँ दोस्तों, आप अगर कोई टेक्निकल कोर्स करने गए हैं जैसे कि डी फार्मा, बी फार्मा, DMLT, BMLT, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप ये जान लें कि आपको लर्निंग कराने का यानी आपको सिखाने का कैसा इन्वायरमेंट है, वहाँ की लैब कैसी है, व्यवस्थाएं कैसी हैं, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वो कॉलेज आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल कराएगा कि नहीं कराएगा, आपको नॉलेज अच्छे से देगा कि नहीं देगा, सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस फीस आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज की जा रही है और व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचिए कि डी फार्मा, बी फार्मा, DMLT, BMLT सब टेक्निकल कोर्स हैं। अगर लैब वहाँ चलेगी नहीं तो आप इस कोर्स के बारे में कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। जब इस कोर्स के बारे में आप कुछ सीखेंगे ही नहीं तो आपको जॉब आगे कैसे मिल सकती है। बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों कि आप अपने फ़ीस के अकॉर्डिंग ये भी तो देख लें कि इतना लाख हमने फ़ीस लगाया है तो क्या उतनी हमको फैसिलिटियाँ अवेलेबल है भी कि नहीं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि फ़ीस तो बहुत भारी भरकम ऐड कर ली जाती, ले ली जाती है, लेकिन व्यवस्था के नाम पे वो कॉलेज जीरो होता है। ना वहाँ लैब चलती है, ना प्रैक्टिकल चलता है, ना अच्छे अनुभवी टीचर्स होते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जब वहाँ फैकल्टी नहीं रहेगी, फैसिलिटी अच्छी नहीं रहेगी, टीचर अच्छे नहीं होंगे, लैब नहीं चलेगी, तो आपको क्या सिखाएंगे। इसी तरीके से मैं किसी भी कोर्स को लेके देख सकता हूँ कि आप अगर इंजीनियरिंग का ही कोर्स लेते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं किया जाता है, प्रॉपर क्लास नहीं चलाई जाती है, जब आपको कुछ सिखाया ही नहीं जाएगा तो ढेर सारी फीस देने का क्या मतलब निकलता है। तो ये आपको चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों चौथे नंबर पर आता है एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स करने वाले हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, तो उस कॉलेज में जहाँ आप एडमिशन लेने वाले हैं ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि क्या यहाँ पे कैरिकुलम एक्टिविटी, एक्स्ट्रा जो कैरिकुलम एक्टिविटी होती है वो यहाँ पे कराई जाती है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जो आपके एक प्रॉपर आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए करानी बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो एक्टिविटी ना कराई जाए तो आपकी पर्सनैलिटी नहीं डेवलप हो पाती है। क्योंकि दोस्तों आप प्रोफेशनल कोर्स करने वाले हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी एक मेंटेन्ड पर्सनैलिटी बने, जिसके लिए आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि इस कॉलेज में कौन कौन सी एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी कराई जाती है। और दोस्तों चौथे नंबर पे आता है प्लेसमेंट रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इस वीडियो का। आप खुद सोचिए दोस्तों, आप कई लाख रुपए लगाकर कोई प्रोफेशनल कोर्स करने वाले हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस कॉलेज में चेक कर लीजिए कि प्लेसमेंट वहाँ पे कराया जाता है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों अपने आप से जॉब ढूंढना बहुत कठिन होता है शुरुआती दौर में।
क्योंकि फ्रेशर के लिए जॉब पाना बहुत कठिन होता है। अगर कॉलेज आपको प्लेसमेंट करा देता है, भले ही कम पैसे पे ही कराए, कम से कम आप 1 साल वहाँ सीख लेंगे तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। उसके बाद तो बहुत आसानी से अपने आप के लिए जॉब ढूंढ पाएंगे और कंपनी में सेलेक्ट भी हो पाएंगे, बहुत अलग अलग तरीके के जॉब कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों शुरुआती जॉब दिलवाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर आपको कॉलेज प्लेसमेंट दिलवा देता है तो बड़ी अच्छी बात है, आप ज़रूर इस बात को चेक करें। जैसे दोस्तों मेडिकल कोर्सेज में आप बी फार्मा, डी फार्मा, DMLT, BMLT करते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे आपको जॉब दिलवाई जाती है। वो जॉब भले 10,000, 12,000, 20,000, 15,000 जो भी दिलवाएं, लेकिन शुरुआती दिलवाते हैं ताकि आप एक्सपीरियंस ले सकें। कई सारे मेडिकल कॉलेज ऐसे होते हैं जिनके खुद के बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, वो खुद ही अपनी जॉब दे देते हैं, अपने हॉस्पिटल में ही दे देते हैं। भले जॉब की सैलरी रहे, ज़्यादा ना रहे, लेकिन ये है कि आपको शुरुआती जॉब मिल जाती है। आप थोड़ा एक्सपीरियंस लेते ही आपको खुद समझ में आने लगता है कि कहाँ पे आपको बेटर और जॉब मिल सकते हैं। आप वहाँ इंटरव्यू देते हैं और अपना इस तरीके से कैरियर शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों कई कॉलेज ऐसे होते हैं जो पैसा तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन प्लेसमेंट नहीं करा पाते हैं। प्लेसमेंट नहीं होने की वजह से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप जॉब के लिए कहीं इधर ढूंढते हैं, कहीं उधर ढूंढते हैं, पता ही नहीं चलता है कि किससे बोलें कि हमको जॉब दे, कौन सी कंपनी में इंटरव्यू चल रहा है, कौन से हॉस्पिटल में ज़रूरत है, आपको नहीं पता चल पाता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि आप ऐसे कॉलेज को सेलेक्ट करें जिसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा हो, क्योंकि आपके कैरियर की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और दोस्तों जो बात नंबर 6 पे आती है वो है कॉलेज लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, आप कोई भी कोर्स करने वाले हैं तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप कौन से कॉलेज लोकेशन आपकी क्या है, आपके स्टेट में है कि आउट ऑफ स्टेट है, कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, कि आपके खुद के डिस्ट्रिक्ट में है। आप खुद सोचिए दोस्तों, आपका कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर है तो जाने का खर्चा, आने का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा, शहर बहुत ज़्यादा महंगा है तो वहाँ पे रहने खाने पीने का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों जितने का कोर्स नहीं होगा उससे डबल ट्रिपल आपका रहने का खर्च हो जाएगा। तो आपको ये भी दोस्तों देख कर चलना है। ऐसा भी मतलब कोर्स आप कर रहे हैं तो अपने बजट के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आपका बजट बहुत अच्छा है तो आप किसी भी शहर में आप प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सीमित बजट है तो दोस्तों आपको लोकेशन ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप कौन से शहर से कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत महंगे और खर्चीले शहर से कर रहे हैं जहाँ पे रहना और खाने पीना, पढ़ाई लिखाई का जो खर्च है बहुत ज़्यादा आने वाला है, नहीं तो आपको इन द फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि लोकेशन आपको अपने पैसे के अनुसार ही चलना है। जो आपका बजट है, जो आपको उस कोर्स को करने के लिए बजट अपना बना के चले हैं, उस बजट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होना चाहिए, तभी आप अच्छे से अपने कोर्स को कर पाएंगे। तो दोस्तों इस चैनल पर हम एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो लाते हैं दोस्तों, जिनको आप विजिट कर देख सकते हैं। फिलहाल अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।